श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजा देव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी, धर्म प्रेमी, कर्मकांड प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित समूह में 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी कि यमल जो जुड़वा भाई हैं उनका यज्ञोपवीत, जनेऊ जिसे व्रतबंध भी कहते हैं, संस्कार साथ हो सकता है या नहीं, एक दिन हो सकता है अथवा नहीं। इस विषय पर अनेक अनेक विद्वानों की अनेक अनेक राय थी, लेकिन इस समूह में इस चर्चा के चलने के बाद हमारे पास हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, जो हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पाठकों के व्यक्तिगत रूप से फ़ोन आने लगे कि गुरुदेव आप तो 10 वर्ष से अपने तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 86 पर ये लिखते आ रहे हैं, 2 सहोदर भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार। इसे आप हमारा देख सकते हैं, तारा प्रसाद दिव्य पंचांग पृष्ठ संख्या 86। कुछ अवश्य ज्ञातव्य शास्त्रीय वचन में क्रम संख्या 2 पर हमने लिखा है, 2 सहोदर भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार किसी भी स्थिति में एक साथ नहीं करना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ा के लिख रहे हैं, यमल पोस्ट में लिख रहे हैं, जुड़वा या सौतेली भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हो सकता है। तो इस क्रम में हमारे जो प्रिय पाठक हैं उनका संदेह बढ़ गया कि कहीं हमारे पंचांगकार महोदय ने ये गलत तो नहीं लिखा है। और अनेक विद्वानों के भी इसमें मत स्पष्ट करने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए। तो मैंने विचार किया कि अब विद्वानों में, कर्मकांडी पुरोहित जन में और आम जनमानस में इस बात को लेकर भी संशय हो गया है, तो इस संशय को कैसे दूर किया जाए। सज्जनों, इस विषय में जैसा कि हमने अपने पंचांग में लिखा है, यही निर्णय सर्वमान्य है और आज से नहीं, अनादिकाल से ये होते आ रहा है। जुड़वा जो भाई हैं, जुड़वा जो बालक हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार एक मंडप में होते आ रहा है, एक दिन में होते आ रहा है। इसमें कोई भी अशुभ और अमंगल की बात ही नहीं है। जहाँ पर शास्त्र का निषेध है वह केवल सहोदर भाइयों के लिए है, सहोदर जुड़वा भाइयों के लिए नहीं, ध्यान रखें, सहोदर भाइयों के लिए। अब इसमें हमारे पाठक, मुझे ऐसा लगा कि हमारे पंचांग में दिए गए विवरण से संतुष्ट नहीं हैं। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, ये है सुगम ज्योतिष। आप देख रहे होंगे, पंडित देवीदत्त जोशी, सुगम ज्योतिष बड़ा ही अनुपम संग्रह ग्रंथ है। इसके आप जब पृष्ठ संख्या 743 पर जाएंगे तो सहोदर संस्कार विचार में इन्होंने इसकी स्पष्ट व्याख्या लिखी हुई है, ज़रूर देखना चाहिए हमारे पाठकों को। लेकिन इसमें भी शायद हमारे पाठक जो है संतुष्ट नहीं होंगे। कुछ पाठक वो कहेंगे, देवीदत्त जोशी तो तुम्हारे दादा थे, दादा वाक्यम प्रमाणम कैसे हो सकता है। बिल्कुल भी मत मानिए आप हमारे दादाजी के वाक्य को प्रमाण। अब हम आपको शास्त्रों के प्रमाण देंगे अकाट्य। अब आप सीधे आ जाइए, ये है ग्रंथ में जो आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, श्रीमद् रामदीन दैवज्ञ कृतम बृहद दैवज्ञ रंजनम। बृहद दैवज्ञ रंजनम यह है श्रीधरी हिंदी व्याख्या सहितम
और ये है, इसके व्याख्याकार हैं डॉक्टर मुरलीधर चतुर्वेदी, ज्योतिषाचार्य सिद्धांत फलित, प्रोफेसर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, और मोतीलाल बनारसी दास जी के यहाँ से ये छपा है, और लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस से भी ये प्रकाशित हुआ है। अब इसमें क्या कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। महर्षि गर्ग का वचन है, पृष्ठ संख्या 614 पर, श्लोक संख्या 14 है। एकस्मिन् वासरे प्राप्ते कूर्याद्यमलजातयोः शौरं चैव विवाहं च मौञ्जी बन्धनमेव च। यमल संतति का, जुड़वा संतति का सौर विवाह जनेऊ आदि मंगल कार्य एक दिन में करने पर शुभ होता है। देखिए, और इसी ग्रंथ में भट्टकारिका, बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रंथ है भट्टकारिका। भट्टकारिका के आधार पर कहा गया है, एकस्मिन् वत्सरे चैको वासरे मंडपे तथा कर्तव्यं मंगलम स्वश्रोर्भ्रातृर्यमलजातयोः। ज्योतिर्निबंध के पृष्ठ संख्या 162 पर भी आप इस श्लोक को देख सकते हैं। भट्टकारिका में कहा है कि एक वर्ष एक दिन एक मंडप में 2 यमल कन्या अर्थात और कन्या और पुत्रों का मांगलिक कार्य करना चाहिए। इसमें कोई निषेध नहीं, करना चाहिए, शुभ होता है। और स्मृति सार नामक एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। स्मृति सार में भी ये कहा गया है, पुत्रयो स्वस्त्रयुगयो कूर्याद्यमल जातयो एकस्मिन् वत्सरे चान्नी मंडपे पिहि मंगलम। स्मृति सार में बताया गया है कि जो जुड़वा बालक हैं या बालिकाएं हैं, उनका एक वर्ष में एक बार में एक मंडप में मंगल कार्य करना चाहिए। अब ये तो प्रमाण ऐसे अकाट्य ग्रंथों के मैंने आपको बताए, ज्योतिर्निबंध, भट्टकारिका, स्मृतिसार। अब कुछ लोग मुहूर्त चिंतामणि की बात के बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। तो मुहूर्त चिंतामणि आप जिन लोगों के पास हो, पीयूष धारा टीका, मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका को अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं समस्त ज्योतिष प्रेमियों से, कर्मकांड प्रेमियों से, पूज्य पुरोहित वर्ग से बिल्कुल करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने मुहूर्त चिंतामणि को समझना है तो आपको पीयूष धारा का अवलोकन जरूर करना चाहिए। अब आप मुहूर्त चिंतामणि की छठा प्रकरण जो विवाह प्रकरण है उसके श्लोक संख्या 16 में आ जाएंगे, और श्लोक संख्या 16 की व्याख्या करते हुए पीयूष धारा टीकाकार ने कहा है, यमल विषय मंडपाचार्य भेदादीनाम आवश्यकता नास्ति। अब देखिए क्या कह दिया, यमल विषय मंडपाचार्य भेदादि नाम आवश्यका नास्ति। यमल विषय, यमलों के विषय में, जुड़वा के विषय में मंडप और आचार्य के भेद की अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। यमल जातयोस्तु अयम अपि निषेधो नास्ति। यमल जातकों के लिए इसका कोई निषेध नहीं है। एकस्मिन् वत्सरे प्राप्ते कूर्याद्यमल जातयो शौरम चैव विवाहं च मौञ्जी बन्धनमेव च इति पाराशरोक्ते। ये कह रहे हैं कि एकस्मिन् वत्सरे प्राप्ते कूर्याद्यमल जातयो शौरम चैव विवाहं च मौञ्जी बन्धनमेव च। अर्थ स्पष्ट है, पाराशर के द्वारा कहा गया है। शौरम, चौलम, ये सब भट्टकारिकायाम, भट्टकारिका ग्रंथ में स्पष्ट रूप से जो मैंने अभी आपको ये क्या बृहद्यवैज्ञ रंजन का श्लोक उद्धृत किया था, उसी श्लोक को उठा करके पीयूष धारा टीकाकार ने यहाँ भी कह दिया भट्टकारिका के श्लोक को, एकस्मिन् वत्सरे चैव वासरे मंडपे तथा कर्तव्यं मंगले श्वश्रो भ्रातयोर्यमल जातयोः। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया
कि जो यमल जातक हैं, एक गर्भ से दोनों की उत्पत्ति जिनकी हुई हो, तो दोनों का समान संस्कार एक दिन एक मंडप में हो सकता है। और शुभ कार्य, विवाह, उपनयन, मुंडन, ये सब शुभ कार्यों में आते हैं। ये सब एक दिन में एक मंडप में हो सकते हैं। ये पीयूष धारा टीका मुहूर्त चिंतामणि की, मेरे पास पीयूष धारा टीका केदार दत्ती टीका भी है, जो हमारे पंडित श्रद्धेय केदार दत्त जोशी जी की लिखी है। ये मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित है, पर मैं बनारस से प्रकाशित, ये बनारस से है, चौखंबा सुर भारती प्रकाशन की मुहूर्त चिंतामणि। मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पीयूष धारा टीका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो यमल जातक है, जो जुड़वा बच्चे हैं, उनका उपनयन और उनका विवाह, ये तो एक सामान्य सी समझने की बात है। सज्जनों, विप्रजनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सामान्य समझने की बात है। जब जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका जात कर्म, छठी कर्म, नामकरण, ये तो सब एक साथ होते ही हैं। तो सारे संस्कार तो एक साथ हो ही रहे हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने जो आगे के संस्कार हैं वह भी हमें एक साथ करने के लिए आज्ञा दी है। उसमें कोई निषेध नहीं है, कोई अमंगल भी नहीं है। हाँ, जो अलग अलग गर्भ के हैं, सहोदर हैं, एक माता के हैं पर अलग अलग गर्भ के हैं, उनका संस्कार एक दिन में एक साथ नहीं हो सकता। जिसको कि हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 86 में हम विगत 10 वर्षों से प्रकाशित करते आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट है कि यमल जातकों का, जुड़वा बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ एक दिन एक मंडप में हो सकता है। यह मंगलदायक है, इसमें कोई शास्त्रीय बाधा नहीं है। और अपने प्रिय बंधुओं से, पुरोहित वर्ग से, ज्योतिर्विदों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे अतिशीघ्रता में समाज को कोई ऐसा निर्णय न दें जो कि शास्त्र का अतिक्रमण करता हो। इन्हीं शब्दों के साथ यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और विशेषतः पुरोहित वर्ग में इसे अधिक से अधिक पहुंचाइए ताकि कोई संदेह न रहे। और फिर भी इसके बाद भी यदि पुरोहित जन को, धार्मिक जनों को, सज्जनों को किसी को कोई संदेह रह जाता है तो हम मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास और भी प्रमाण उपलब्ध हैं। हम प्रमाणों को उपलब्ध करा के आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर हैं। इन्हीं बातों के साथ गिरजा माता के पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए, वेद माता गायत्री के चरणों का स्मरण करते हुए, भगवान श्री सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वेद माता गायत्री की जय। ओम शांति।